वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। जया बच्चन जी जो न करे सो कम, इस बार उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसकी कीर्ति दिग दिगंत तक फैली हुई है। वहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा अर्थात इस सब से जुड़ा हुआ, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब जहाँ विभिन्न कार्यक्रम होते रहते हैं। दिल्ली में विभिन्न कार्यक्रम और महत्वपूर्ण कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ही होते हैं। वहाँ पर एक काम उन्होंने किया और काम भी ऐसा किया और उसकी परिणति क्या हुई वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। वहाँ पर सब लोग इकट्ठे थे। वो यूबीटी की जो नेता हैं प्रियंका जी वो थी, अन्य बहुत सारे अन्य पार्टी के लोग भी थे। और वो एक कोई बंदा जिसके बाद पता भी चला है, वो पास में जा कर के सेल्फी लेने की उसने बेचारे ने कोशिश की। अब पता क्या मिला उसको, हाँ, और क्यों ले रहा था। तो ये तो समझो कि या तो कुछ होता है ना, कि भाई बच्चों को डराने के लिए एक ऐसा चेहरा लेके जाऊं, तो क्या पता उसके मन में क्या था। तो सेल्फी लेने के बहाने गया, सामान्यतः थोड़ा सा नज़दीक गया, तो जया बच्चन जी ने उसको जो धक्का मारा जोर से। हाँ, व्हाट इज दिस। अंग्रेजी तो आती थी उनको, अमिताभ बच्चन की धर्मपत्नी है तो। और उसको बेचारे को झटक दिया और वो अपना मुंह लेकर के इधर उधर करके होता रहा। सामान्यतः क्या होता है कि ये जो लोगों की होती ही सही, इसीलिए कहते हैं आप जिसके साथ फ़ोटो ले रहे हो वो आपको जानता है कि नहीं, ये महत्वपूर्ण होता है। अगर नहीं जानता है तो उस फोटो के कोई माने नहीं है। मान लो ये तो आप विदेश में चले जाइए, ब्रिटेन चले जाइए, अन्य अन्य जगहों पर भी, वहाँ पर वो उनके ताबूत बने हुए रहते हैं। बहुत सारे लोगों जो मर गए उनके भी ताबूत हैं, उनके पास खड़े होकर के आप सेल्फी ले लो, उससे क्या हो जाएगा उसे। लेकिन ये एक मानवीय कमज़ोरी है, जिसके कारण से कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो ये जो बंदा है, बताया गया इसकी पहचान को डिस्क्लोज़ करना ठीक नहीं है, क्योंकि जैसे उसका बहुत अपमान उन्होंने किया है जया बच्चन ने। जया भादुड़ी कहना चाहिए, क्योंकि उनको एक दफ़े उपराष्ट्रपति जी ने, राज्यसभा सभापति जी ने जया बच्चन कह दिया था, तो उनको बड़ा तकलीफ हुई थी कि मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम से मुझे पुकारा जाए, श्रीमती जया बच्चन कह दिया तो बड़ी बड़ी ही मानसिक रूप से बड़ी ही वे पारंगत हैं और वे बहुत कूल रहती हैं, कभी गुस्सा नहीं करती। और अभी जो उन्होंने काम किया है वो ऐतिहासिक कार्य किया, उनको धक्का दिया, और धक्का दिया वो बेचारा बहुत मतलब वो तो अब मुंह दिखाने लायक रहा नहीं बेचारा, जो भी युवक था। लेकिन उसके बाद में जो उसने बोला है वो इंटरेस्टिंग। आदमी को गुबार तो निकलता है ना। कहते हैं कि उसने जैसे ही वो वहाँ से किया और एक आदमी ने उसको थोड़ा दिलासा दिया, खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो उसने रुआ से मुंह से बोला कि मैं भविष्य में किसी कुत्ते के साथ सेल्फी ले लूँगा, पर इस महिला के साथ नहीं लूँगा। अब क्या करता है, इसका गुस्से में तो बोलना ही था उसको। तो लेकिन जो भी है वो सचमुच क्या ज़रूरत है इसे। और वैसे भी वो लाल टोपी लगा लेती है। आज अब ऐसा लगता है कि अच्छा किया वो सुप्रीम कोर्ट अभी कुत्तों को सबको पकड़ने का बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट, कि भाई कुत्ते पकड़ लो। तो ये सब देखा देखी करके तो कुत्ते पीछे लग जाए, जिनके साथ कुत्ते सेल्फी लेने से मना करते, बल्कि पागल लड़का था। हाँ, लेकिन अब वो जो बोला सही बोला कि मैं किसी कुत्ते के साथ सेल्फी ले लूँगा, लेकिन इस महिला के साथ सेल्फी ले लूँगा। बहरहाल जो हुआ बुरा हुआ। कभी कभी क्या है ना, ये कीर्ति है, ये हज़म नहीं होती है। हाँ, मुझे बशीर बद्र का एक शेर याद आ रहा है कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पर बैठे हो वो टूट भी सकती है। जया बच्चन, क्यों बुढ़ापा अपना खुद तो खराब कर ही रहे हो और अमिताभ जी की प्रतिष्ठा क्यों बर्बाद करने पर तुली रहती हो। दूर रहो ऐसे लोगों से।